सरकार बनाने के समीकरण में जुटी बहन मायावती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पर आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव समय के साथ साथ अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात की सुगबुगाहट में हैं कि कैसे अपने खोए हुए वोट बैंक को अपने करीब लाया जाए। और बात जब बहुजन समाज पार्टी की निकल कर आती है तो बहुजन समाज पार्टी भी उसी राह पर कहने के दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए संगठन को लेकर इस वक्त समीक्षा बैठकों का लगातार सिलसिला जारी है। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से दिल्ली की कूच करने से पहले इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी कि वो दिल्ली रवाना होने वाली है। अमूमन तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके बाद ये देखने को मिला कि लंबे समय से बहन मायावती देश की राजधानी दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से तमाम दिशा निर्देश बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों को लगातार देते हुए नजर आ रही है। और मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो कहने के अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साथ साथ अब दिल्ली में भी होना शुरू हो चुका है। लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती से मिलने के लिए बसपा के केंद्रीय कार्यालय पे लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी खबर निकल कर आती है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि विश्व रजक महासंघ, इस विश्व रजक महासंघ के संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती से मुलाकात की है। तो अखिल भारतीय स्तर का ये जो संगठन है और इस संगठन के जरिए रजक धोबी समुदाय जो है, इससे कहने के बहुजन समाज को पार्टी को जुड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए इस मुलाकात को माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने केंद्रीय कार्यालय बहुजन समाज पार्टी नई दिल्ली में विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रागीलाल राजन, जो कि सुरेंद्र श्रीवास इनके साथ मौजूद थे, इन्होंने बहन मायावती से बसपा प्रमुख से मुलाकात की। यह मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में हुई है। विश्व रजक महासंघ जो है वो धोबी समुदाय से जुड़ा हुआ संगठन है जो सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो विधानसभा चुनाव बीते, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक और दलित तबके का जो वोट बैंक जो कहने के उत्तर प्रदेश में नजर आता है, जो 21 से 23% है, ये 21 से 23% वोट बैंक अगर पिछली मर्तबा 2017 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे, आखिर किस तरीके से बदला और आने वाली क्या भूमिका है वो आपके साथ रूबरू करेंगे। तो इस संगठन के जरिए प्रागीलाल रजक इन्होंने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात से ये कहने के सुनिश्चित होना शुरू हो चुका है कि बहन मायावती अब सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रही है और बसपा का जो वोट बैंक है उस समय के साथ साथ जो खिसकता हुआ दिखाई दिया, जो 2017 के चुनाव में बड़े पैमाने पर 2022 के चुनाव में कमतर होता हुआ दिखाई दिया, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी तरीके की तस्वीर ना देखने को मिले। बसपा का दलित वोट बैंक इंटैक्ट उसके साथ पूरी तरीके से बना रहे, उसको जोड़ने के लिए और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने दलित वोट बैंक के साथ बाकी तबकों को भी अपने साथ जोड़ रखे, उसकी सुगबुगाहट में, उसके तमाम संगठन में, उसके जुड़ाव में बहन मायावती इस वक्त लगते हुए नजर आ रही है। तो आपको 2017 का मैं विधानसभा चुनाव यूपी का बताऊं तो 21 से 23% वोट बैंक दलित तबके का अकेले उत्तर प्रदेश में है और जिसमें से 22.23% वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को सीधा सीधा उस दौरान मिला था। 2017 में बसपा ने बड़े पैमाने पर सीटें भी जीती थी, लेकिन उसके बाद अगर 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ एक सीट जो है वो जीतने का काम किया था और 2022 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जो दलित तबके का 21 से 23% है, उसमें से 12.88% बहुजन समाज पार्टी को
2022 के विधानसभा चुनाव में वोट मिला। अब ऐसे में बाकी जो बचा वोट बैंक है, वो जो कहने के बसपा से खिसका था, उसको फिर एक बार लौटाकर कैसा लाया जाए, उसकी रणनीति में अब बसपा लगातार नजर आ रही है। ऐसे में संगठन समीक्षा की लगातार होने वाली बैठकें, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए जिस तरीके से ओबीसी तबके के साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण तबके को जोड़ने का मामला, जिसके चलते दलित तबका बड़े पैमाने पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, और कहने के तमाम सामाजिक संगठन जो है जो दलित तबके से कहने के ताल्लुकात रखते हैं, उनके जो बड़े से बड़े नेता है, वो भी अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करना शुरू कर चुके हैं। अब यही सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। बहन मायावती से इसी तरीके के सामाजिक संगठनों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के नेताओं के जरिए एक मुश्त होकर बसपा को यह समर्थन दिया गया, तो निश्चित रूप से आने वाली जो 2027 की तस्वीरें हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में सकारात्मक तौर पर दिखाई देंगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।